नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारी कहीं पर। आज की कहानी है जीवन की खुशियाँ। नंदिनी। पति राजवीर की जोरदार आवाज़ के साथ नंदिनी का किसी जिन की तरह प्रकट होना तय होता, वरना दिन भर वो और उसका रूखापन उसे दिन तो दिन रात को भी चैन न लेने देता। मेरा ज़रूरी फाइल्स और कुछ कपड़े बैग में रख देना। 2 दिनों के लिए ऑफिस की ट्रेनिंग पर जाना है लखनऊ के लिए, बॉस मिस्टर मित्तल के साथ। उसने खामोशी से हाँ में सिर हिला दिया और बिना कोई सवाल जवाब किए उसकी सभी चीज़ें जब तक वो वॉशरूम से आया सेट करके बैग को ओपन करके छोड़ दिया, जिससे वो उन्हें जांच कर सके, और रसोई की तरफ बढ़ गई। नंदिनी एक पढ़ाकू लड़की थी जिसकी शादी माता पिता ने ही की थी। फर्ज की घुट्टी में भला प्रेम कब पनपता। ऊपर से राजवीर का उसके साथ बेहद सख्त रवैया। पारंपरिक परिवार, फर्ज की ठंडी पड़ी बर्फ में उसके अरमान भी अब सोने लगे थे। शादी के पहले साल में चहकने वाली नंदिनी अब मात्र एक आज्ञा पूरी करने वाली लड़की में न जाने कब बदल गई। ना उसे अपने सजने संवरने का होश रहता, ना खुद पर कोई ध्यान देने का। कभी कभी उसे आईना देखते हुए याद आता अपनी माँ का दुलार। राजवीर से मिली तारीफ को तो उसके कान तरस गए थे। चेहरा अब मुरझाने लगा था। पहले तो उसने शुरू में अपनी सखी सहेलियों की बातें सुनकर कभी कहा भी कि राजवीर से कहीं साथ में घूमने को। अचकचाकर उनकी तरफ देखा। सर ठीक तो है सब? हाँ डियर। देख, फुल क्रीम दूध में पड़ी हुई बर्फ ने उसकी चिकनाई को किनारे पर जमा दिया है और हम ऊपर के झाग में ही खुश हैं। आकाश को उनकी बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मिस्टर मित्तल थोड़ा ठहर कर बोले, प्यारे, अक्सर हम समर्पण और परवाह को प्यार कह बैठते हैं, जिसका रंग सफ़ेद यानी शांत कहा गया है। तुम्हें पता है इसे गुलाबी कौन बनाता है? प्यार का लाल रंग, जो आजकल तेरे चेहरे से गायब है। इस पर वो मुंह लटकाकर बोला, नंदिनी ने आजकल चिड़चिड़ाहट की हद कर दी है। सर, जिम्मेदारियां भी हैं और बच्चा भी छोटा है। जिंदगी इस कदर एक पैटर्न पर सेट है कि मन भी नहीं होता कुछ। ऑफिस और घर के अलावा कुछ दिमाग में ही नहीं आता। कभी यही सोच मेरी भी हो गई थी और तेरी भाभी भी मुझसे आस लगाते लगाते खुद को कुंठित कर चुकी थी। पता है, मैं बड़े बड़े सपनों में खोकर छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर रहा था। मुझे लगता था कि हर बात का एक निश्चित तरीका होता है या होना चाहिए, और इस सोच के चलते मैं बड़ी खुशियों के लिए बस अपने बैंक के खाते भरने लगा। तुझे पता है, एक दिन मंदिर के बाहर फूल माला खरीदते समय ख्याल आया कि उसके पास एक गजरा है, ले लूं। पर उसने तिगुनी कीमत के लालच पर भी मना कर दिया और बोला, ये मेरी पत्नी के लिए है। नैर झुकाकर बोलता है, एक रोज़ ले जाता हूँ उसके लिए, और दिन भर की मेहनत और इंतजार का इनाम साहब। पैसा हो ना हो, घरवाली के चेहरे का सुकून कमा लेता हूँ। किसी स्त्री का खुश चेहरा बता देता है कि उसका जीवन साथी कैसा है। उस दिन मुझे समझ आया कि प्रेम छोटी खुशियों में बसता है, और नज़रिया बदल दिया। सुकून से राजवीर को नंदिनी का उदास चेहरा याद आ गया। वो मिस्टर मित्तल से बोला, चलिए वापस उधर चलकर देखते हैं कुछ। गुड बाय कहकर वो मुस्कुरा दिए। नंदिनी उसे लाल रंग में बहुत अच्छी लगती थी। एक सुर्ख ड्रेस, बिंदी और लिपस्टिक के साथ उसकी शॉपिंग पूरी हो गई। रात को जब नंदिनी कमरे में पहुंची
तो राजवीर ने बैग को खुला हुआ ही छोड़ा था। बेड पर शादी के एल्बम के साथ कुछ गुलाब भी रखे थे। उसके प्यार भरे अपनेपन के स्पर्श से नंदिनी की आंखें छलछला उठी। सुनो, अब इस चेहरे पर बस मुस्कान होनी चाहिए। अब सब ठीक कर दूंगा। उसने उसकी ठोड़ी को उंगली से उठाकर कहा। उदासी की सफ़ेद बर्फ न जाने कब तड़क कर पिघलने लगी। उसमें घुल रहा था प्रेम की किश्त का बूंद बूंद लाल रंग, और सफ़ेद मौसम गुलाबी होने लगा था। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी के माध्यम से समझ आया होगा कि खुशियाँ छोटी छोटी बातों में ही। तो आप सब्सक्राइब करेंगे ना मेरा चैनल। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक आप कमेंट ज़रूर करिए और मैं आपसे विदा लेती हूँ। दोस्तों, बस छोटी ही छोटी खुशियों को आप पी लीजिए, समेट लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।